नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुहर्रम से जुड़े सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अर्थात ये गागर में सागर वाला वीडियो है। यहाँ पर कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जैसे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसे गम का महीना क्यों कहते हैं, खलीफा कौन होते हैं, शिया सुन्नी विवाद क्या है, अशूरा की रात क्या है, क्या सुन्नी मुगल ताजिया अर्थात मुहर्रम का जुलूस निकालने देते थे। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना है और वीडियो आपको अंत तक देखना है। अब आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं शिया सुन्नी विवाद क्या है। साथियों, ये विवाद मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा बनने को लेकर शुरू होता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि खलीफा कौन होता है। हमें एक एक टॉपिक को बारीकी से समझना है, जिससे हम इस बात को, इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकें। तो खलीफा के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लामिक विधि व्यवस्था शरीयत के अनुसार किसी साम्राज्य का शासन चलाने वाले शासक को खलीफा कहते हैं। खलीफा धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होता था, क्योंकि अब यह पद समाप्त ही हो गया, इसलिए यहाँ पर था शब्द का यूज किया जा रहा है। 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर के देहांत के बाद पूरा कारभार खलीफा के नेतृत्व में आ गया था। शुरुआती 4 खलीफा हुए, जिन्होंने 632 से 661 तक शासन किया। ये क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान मोहम्मद पैगंबर के रियल उत्तराधिकारी थे और ये सभी मोहम्मद पैगंबर के दोस्त थे। ऐसा विश्वास करने वाला समूह सुन्नी कहलाता है। अली मोहम्मद के रक्त संबंध से जुड़े थे। अली मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई एवं उनके दामाद थे, इसलिए रियल खलीफा अली हुए। ऐसा मानने वाला समूह शिया कहलाता है। तो शिया कौन है, सुन्नी कौन है, इस बात को आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजरत अली को शिया मुसलमान अपना पहला इमाम मानते हैं, वहीं जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इनको अपना चौथा खलीफा मानते हैं। साथियों, अली के टाइम पीरियड पर गृह युद्ध भी हुआ था और 661 ईस्वी में मस्जिद में नमाज पढ़ते समय इब्ने मुस्लिम नाम के एक व्यक्ति ने इनको सजदे की हालत में जहर भरी तलवार से मार दिया था और घायल अवस्था में फिर भी इन्होंने नमाज को पूरा किया और 2 दिन के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। तो आशा करता हूँ अब आप अली के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, शिया सुन्नी के मुहर्रम मनाने में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर साहब के रुस्खत हो जाने के 50 साल बाद दुनिया में जुल्म और अत्याचार का युग आ गया था। सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, लेकिन इमाम हुसैन साहब ने इनको खलीफा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह करप्ट था, व्यभिचारी था, तानाशाह था और इस्लाम में तानाशाही का कोई स्थान नहीं था। इसलिए इमाम हुसैन साहब ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमाम हुसैन कौन है, इसे भी हम जान लेते हैं। तो ये मोहम्मद पैगंबर साहब की बेटी फातिमा और हजरत अली के बेटे थे। जब इन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर यजीद ने कहा कि जो आदेश ना माने उसका सिर काट दो। यजीद की सेना इमाम हुसैन को यजीद का फरमान सुनाती है, लेकिन इमाम हुसैन इसे अस्वीकार कर देते हैं और हज पूरा करने के लिए मक्का चले गए। इससे गुस्सा होकर यजीद ने अपने सैनिकों को तीर्थयात्री बनाकर भेजा। जब ये बात इमाम हुसैन साहब को पता चलती है तो वे लोगों को गुमराह करके इराक निकल आए, और क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस पवित्र स्थल पर खून खराबा हो। साथियों, हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जाने लगे, लेकिन रास्ते में यजीद की सेना ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया। मुहर्रम महीने के 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला आ गए थे। जब हुसैन का काफिला करबला में ठहरा था और वहां पर पानी का एकमात्र स्रोत फरात से निकली एक नहर थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी पीने पर लगा दिया था। जहां से ये लोग पानी पीते थे वहां पर यजीद की सेना खड़ी हो गई थी, जिससे कि इन्हें पानी तक नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद इमाम हुसैन भी नहीं झुके, मतलब इसने पानी पीने के रास्ते को भी बंद कर दिया। फिर भी इमाम हुसैन अपने जो मार्ग था, जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, उस पर अडिग रहे। इसके साथ साथ 9 तारीख तक यजीद की सेना को इमाम हुसैन साहब समझाते रहे, परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात का मौका दे दो, जिससे मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। तो आशा करता हूँ इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। साथियों, अगले दिन भयानक युद्ध हुआ और
एक एक साथी शहीद होते गए। इमाम हुसैन साहब के 71 साथी शहीद हो गए। इतिहास के अनुसार 80,000 की फौज के सामने इमाम हुसैन के 72 साथियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। इसी दौरान उनको एक शोर सुनाई देता है। यह शोर था उनके ही 6 महीने के एक बच्चे अली असगर का, जो कि प्यास से तड़प रहा था। उन्होंने यजीद की सेना से पानी मांगा, लेकिन यजीद की सेना ने पानी देने से इनकार कर दिया। बेसिक ह्यूमन राइट को भी छीन लिया गया था दोस्तों, और इनके बेटे को एक तीर मार दिया गया, जिससे वह भी शहीद हो गया। इसके बाद इमाम हुसैन साहब को भी मार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी और करबला की जो लड़ाई है उस बात को भी आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम भारत और ताजिया के संबंध को जानते हैं। तो 12वीं शताब्दी में मुगल वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर ताजिया अर्थात मुहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं। इसके बाद जितने भी सुल्तान भारत में राज किए उन्होंने ताजिए की परंपरा को चलने दिया। हालांकि वे मुख्य रूप से सुन्नी थे, शिया नहीं थे। तो आपको ये जानना है कि वे शिया नहीं थे, सुन्नी थे, फिर भी उन्होंने ताजिया पर रोक नहीं लगाई। भारत के कई शहरों में मुहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ के नवाबों ने ही शहर के प्रसिद्ध इमाम बाड़ों का निर्माण करवाया था। अब आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मुहर्रम को सुन्नी और शिया मुसलमान किस प्रकार मनाते हैं और इसमें क्या अंतर होते हैं, इस बात को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मुहर्रम को सुन्नी और शिया मुसलमानों द्वारा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हालांकि शोक और स्मरण आम पहलू है। शिया मुसलमान शोक जुलूसों में शामिल होते हैं, मजलिस नामक सभाएं आयोजित करते हैं, धार्मिक नेताओं के उपदेश सुनने के लिए मस्जिदों, सामुदायिक केंद्रों, शोक अनुष्ठानों, जुलूसों, सभाओं के माध्यम से इस दुखद घटना को मनाते हैं। वह दुख की अभिव्यक्ति के रूप में आत्मध्वजारोपण या छाती पीटने में भी संलग्न हो सकते हैं। शिया मुसलमान इस अवधि में सभी खुशी की घटनाओं में शामिल होने और जश्न मनाने से बचते हैं और मुहर्रम के 10वें दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में फाका मनाते हैं। सुन्नियों के लिए इस दिन उपवास रखना सुन्नत माना जाता है, क्योंकि सुन्नी परंपरा के अनुसार पैगंबर मूसा या मूसा के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इस दिन रोजा रखा था। सुन्नी मुसलमान मुहर्रम के 9वें और 10वें और 11वें दिन उपवास रख सकते हैं, जिसे आशुरा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मोहम्मद साहब ने सिफारिश की थी कि योम किप्पुर के यहूदी पालन से अलग होने के लिए आशुरा के 2 उपवास भी मनाए जाते हैं। मुहर्रम के महीने में ही अल्लाह ने इजराइल के बच्चों को फिरौन से बचाया था, इसलिए अल्लाह के प्रति कृतज्ञता के संदेश के रूप में पैगंबर मूसा ने आशुरा के दिन यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख को उपवास रखा था। 622 में जब पैगंबर मोहम्मद मुहर्रम के महीने में मक्का से मदीना चले गए थे, तो उन्होंने यहूदियों से पता चला कि वे पैगंबर मूसा के तरीके का पालन करते हुए इस दिन उपवास करते थे, यह चाहते हुए कि उनके अनुयायी भी अल्लाह के प्रति वही आभार व्यक्त करें। पैगंबर मोहम्मद ने 2 दिन का उपवास रखने का फैसला किया, एक आशुरा के दिन और एक इसके एक दिन पहले, जो मुहर्रम का 9वां और 10वां दिन है। ये सुन्नी मुसलमानों के पारंपरिक रीत रिवाज हैं। महीने के 10वें दिन या आशुरा को करबला में हुसैन अली की शहादत की याद में मुसलमानों द्वारा शोक मनाया जाता है और वे सार्वजनिक शोक मनाते हैं। अपने महान नेता, उनके परिवार को दिए गए दर्द को याद करने के लिए शिया समुदाय के सदस्य काले कपड़े पहनते हैं, संयम बरतते हैं। इस दिन फाका और जुलूस निकाले जाते हैं। मुहर्रम मुसलमानों को बहादुरी और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने, सच्चाई को बनाए रखने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूनिक लगा है, वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो तथ्यपरक हैं, वो सभी प्रमाणिक बातें हैं, और अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत यूनिक टॉपिक को खोज करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।